हेलो डियर स्टूडेंट, एसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो हमारा निबंध पर आधारित है। और ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि में, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इन परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका निबंध है पर्यावरण एवं प्रदूषण, समस्या एवं समाधान। संकेत बिंदु हैं, जैसे नंबर 1 भूमिका प्रदूषण। जो भूमिका है, प्रदूषण का तात्पर्य है, प्रदूषण के कारण है, प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं, प्रदूषण निवारण के उपाय, उपसंहार। इसको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 6 के। पहला है आपका भूमिका। प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और इसके निवारण के उपायों की खोज में जुटा है। नंबर 2 प्रदूषण का तात्पर्य। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान हैं। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 33% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 3 प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जल एवं मृदा प्रदूषण का कारण बनते ही हैं। साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से वायु भी प्रदूषित होती है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई की है। जंगल के पेड़ प्राकृतिक प्रदूषण नियंत्रक का काम करते हैं। पेड़ों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण भी वातावरण में विषैली गैसें जमा होती रहती हैं और उसका शोधन नहीं हो पाता। मनुष्य सामान ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता है तथा प्रयोग के बाद इन पॉलीथीन को यूं ही फेंक दिया जाता है। ये पॉलीथीन नालियों को अवरुद्ध कर देती है, जिसके फलस्वरूप पानी एक जगह जमा होकर प्रदूषित होता रहता है। इसके अतिरिक्त ये पॉलीथीन भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। प्रौद्योगिकी में प्रकृति के साथ ही मनुष्य की मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। मोटर, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। नंबर 4 प्रदूषण के दुष्परिणाम।
पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। प्रदूषण के कारण आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं हैं। वातावरण में घुली विषैली गैसों एवं धुएं के कारण शहरों में मनुष्य का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। नंबर 5, प्रदूषण निवारण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती है, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या में वृद्धि स्थिर रखनी होगी। नंबर 6, उपसंहार। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना जो है वैश्विक स्तर से ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। विकास एवं पर्यावरण तभी समायोजित हो सकते हैं जब पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो तथा इस समस्या को आपस